हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और आज है गाइस सोमवार और आज थोड़ा तबीयत ठीक नहीं था, ड्यूटी नहीं गई थी मैं। तो आज मैंने सोचा कि अभी मैं एक छोटा सा वीडियो बना देती हूँ अपना एक फॉलोअर्स के लिए, क्योंकि उनका कुछ डाउट्स थे। तो मैंने सोचा कि मैं वीडियो बना दूंगी, क्योंकि इतना सारा टाइपिंग तो कैसे मेरे से होगा नहीं। तो मैंने उनको बोला कि आ जाएगा, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो उन्हीं को ही आज का ये वीडियो डेडिकेट करते हैं। और उनका भी किसी का कोई डाउट्स हो तो इससे क्लियर हो जाएगा। तो उनका पहला ही डाउट ये था, उनने मुझे ये बोला था इंस्टाग्राम पे कि एफबी से वो आए थे इंस्टाग्राम पे। तो उन्होंने बोला था कि हाँ, आपके ब्लॉग्स बहुत अच्छे हैं, बट मुझे कुछ डाउट्स है। तो मैंने फिर उनको पूछा कि आपके डाउट्स क्या है। तो उन्होंने बोला कि पहला क्वेश्चन ये था कि बीटीएस आर्मी कौन है। तो हम सबसे पहले आपको बीटीएस आर्मी के बारे में बताते हैं, एंड बीटीएस के बारे में भी बताऊंगी थोड़ा बहुत आपको सुपरफिशियली। तो गाइस, सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि बीटीएस आर्मी कौन है। तो बीटीएस आर्मी मैं खुद हूँ गाइस, मैं हूँ एक बीटीएस आर्मी। एक्चुअल में जो बीटीएस है ना, उनके फैन बेस को बोला जाता है बीटीएस आर्मी, जो उन्होंने 2013 में नाम दिया था बीटीएस आर्मी। तो अब मैं थोड़ा सा आपको बीटीएस के बारे में बताती हूँ कि बीटीएस कौन है। एंड बहुत सारे लोग जानते हैं, नहीं जानते मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैं इतने वीडियोज़ डालती हूँ कि बहुत सारे लोगों को ये तो पता लग गया कि बीटीएस कोई है। तो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा नहीं, बट ये पहला क्वेश्चन था कि बीटीएस आर्मी कौन है। तो ये तो आपको पता लग गया ना कि बीटीएस आर्मी कौन है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं थोड़ा सा आपको बीटीएस के बारे में बताऊँ कि बीटीएस कौन है और मैं इतने उनके रील्स क्यों अपलोड करती हूँ। तो पहले तो मैं वहाँ बैठ जाती हूँ, क्योंकि बैठ के फिर वीडियो बनाऊँगी, क्योंकि इतना तो मैं खड़ा देकर वीडियो नहीं बना सकती बिल्कुल भी। तो यहाँ बैठती हूँ सबसे पहले और आपके वीडियोस क्लियर कर देती हूँ मैं। आपके वीडियो बाल भी देखो मेरे लड़कों जैसे काट दी। तो बीटीएस है ना गाइस, जैसे इंडिया में होता है ना कि सोलो आर्टिस्ट होते हैं, जैसे सिंगिंग अलग करता है कोई, डांसर कोई अलग होता है, सॉन्ग कोई और बनाता है, फिर उसको किसी और आर्टिस्ट को लेना पड़ता है, उसमें म्यूजिक और बनाता है। तो ऐसे है। लेकिन कोरिया में थोड़ा अलग चलता है। कोरिया में ना पूरा ग्रुप होता है, मतलब एक कंपनी होती है, वो पहले लेती है लोगों को, अलग अलग जगह से ढूंढ के लाते हैं जब वो छोटे होते हैं तब, और फिर उनको ट्रेन करती हैं, और फिर उनको एज अ प्रोडक्ट लॉन्च होता है ना, वैसे उनको लॉन्च करते हैं। तो ऐसे बीटीएस का डेब्यू हुआ था 2013 में। 2010 में बन के तैयार हो गया था बीटीएस का ग्रुप, लेकिन आया था वो 2013 में। तो उनकी जब आप बैक स्टोरी देखोगे ना, तो बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है, उनके सॉन्ग बहुत इंस्पायरिंग है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि बीटीएस की स्टार्टिंग कब से हुई है। ठीक है, बीटीएस का फुल फॉर्म होता है गाइस बैंगटन सोनीडेन, ठीक है, जिसका ना सिंपल सा मतलब होता है कि गिर के उठना। या तो बीटीएस आर्मी का बहुत सिंपल सा मतलब होता है, जो बीटीएस के फैन होते हैं ना, उनको बोला जाता है बीटीएस आर्मी। जैसे आर्मी का भी फुल फॉर्म होता है, ऐसे बहुत, अगर आप डीप जाओगे ना तो बहुत कुछ है, जैसे एडोरेबल रिप्रेजेंटेटिव एमसी फॉर यूथ, यूथ के लिए था। जैसे यूथ पे ना सोशल प्रेशर आता है, काफ़ी चीज़ों के लिए आलोचना होती है, तो उन चीज़ों से कैसे बचना है, तो उन सारी चीज़ों ऐसा करके उनके फैंडम को नाम दिया गया आर्मी। ठीक है, तो जो बीटीएस है ना, जब शुरू में आए थे ना, तो उनकी स्टोरी बहुत ही इंस्पायरिंग है। जब वो 2013 में उनका डेब्यू हुआ था ना, उसके बाद में जैसे वहाँ के मतलब टीवी वाले हो गए, या फिर ये जो होते हैं ना मीडिया वाले वगैरह, तो उनको बिल्कुल भी लाइमलाइट नहीं देते थे, उन पे कैमरा नहीं होता था, उनको बहुत इग्नोर किया जाता था उस टाइम पे। उनको ना बीटीएस को ग्रुप को बनाया किसने है, तो बैंक पीडी करके हैं, जो कि बिग हिट कंपनी है ना, उसके फाउंडर बोलते हैं उनको, फाउंडर है, या उन्होंने बीटीएस को बनाया है। तो जब वो बीटीएस को अलग अलग जगह से लेके आए थे ना, वो 7 मेंबर का ग्रुप है। तो जब वो अलग अलग लेके आए थे ना उन लोगों को, तो जब वो बीटीएस की जो जहाँ पे वो प्रैक्टिस वगैरह करते हैं ना, वो बिग हिट की 2 फ्लोर की बिल्डिंग थी। तो सब कुछ उसी में ही रहते थे, जैसे मतलब बीटीएस भी पूरे उसी में रहते थे, उनका ऑफिस भी उसी में ही था, सब कुछ वहीं था। तो वो लोग जब इग्नोर करते थे ना, मीडिया वाले और ये सारे लोग, जब उनका डेब्यू हुआ उसके बाद, तो बैंक पीडी ने ना एक चीज़ बहुत बढ़िया करी कि उन्होंने सोशल मीडिया का यूज़ किया, और यूट्यूब पे ऐसे चैनल बना के उनके जितने भी बीटीएस थी ना, बिहाइंड द सीन वाली चीज़ें थी, जैसे वो डांस प्रैक्टिस करते थे, या फिर वो कुछ खा रहे होते थे, फ़नी चीज़ें, ये सारी चीज़ें, वो क्या मोस्टली तो वो डांस वाली वीडियोस डालते थे, लेकिन उसके साथ साथ जो भी दूसरी चीज़ें थी ना पर्सनल, वो चीज़ें भी वो अपलोड करते थे वहाँ पे। तो उसकी वजह से है ना, जैसे अमेरिका के ये लोग थे ना, वो उनकी नज़रों में आ गए वो लोग। तो काफ़ी लोग उनको पसंद करने लगे, क्योंकि कोई भी आर्टिस्ट वगैरह होते थे ना, तो वो ऐसे यूट्यूब पे नहीं डालते थे बिहाइंड द सीन वाली चीज़ें, जो प्रैक्टिस करना हो, खाना पीना, ये सारी चीज़ें नहीं डालते, लेकिन वर्कआउट वगैरह तो ये सारे बीटीएस दिखाते थे। बीटीएस जो बैंक पीडी का ही था वो प्लान, तो वो सब कुछ उनका जो एक्टिविटीज़ आज पूरी एक्टिविटीज़ करेंगे ना, वो सोशल मीडिया मतलब यूट्यूब पे आ जाएगी दूसरे दिन। तो ऐसे वो काफ़ी अच्छा ग्रोथ किया उधर से। तो
फिर ऐसे धीरे धीरे करके लोगों के उसमें आए वो। फिर 2014 में उनका एक सॉन्ग आया था बॉय इन लव, तो वो सॉन्ग को साउथ कोरिया में काफ़ी पसंद किया गया था। उसके बाद ऐसे धीरे धीरे करके वो आए। फिर है ना 2016 में एक अवार्ड मिला था उनको। उस अवार्ड जब वो मिला था ना, जो सबसे बड़ा अवार्ड उनका, ऐसे सबसे मतलब पहला अवार्ड तो उनको 2015 में मिला था। MTV का अवार्ड था वो, शायद SBS करके एक अवार्ड होता है, तो वो अवार्ड मिला था 2015 में। आई नीड यू एक सॉन्ग है उनका, तो उस सॉन्ग पे उनको 2015 में एक अवार्ड मिला था। उसके बाद जो सबसे बड़ा अवार्ड था होता है ना, वो होता है मामा अवार्ड, जो वहाँ पे चलता है। मतलब एज अ म्यूजिक अवार्ड होते हैं ना, ऐसे वो अवार्ड था। तो उस अवार्ड आर्टिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था, पर उस अवार्ड को ज़्यादा गिना नहीं जाता, क्योंकि उस टाइम पे क्या हुआ ना कि उनके ऑपोजिट में जो लोग थे ना, वो ऐसे मतलब आपने नाम सुना होगा ब्लैक पिंक और एक्सो, एक ग्रुप है ब्लैक पिंक 4 गर्ल्स का ग्रुप है जिस। सो गाइज मेरा स्टोरेज फुल हो गया था तो क्या हुआ ना कि हाँ, मैं ब्लैक पिंक की बात कर रही थी ना। ब्लैक पिंक में 4 लड़कियों का ग्रुप है जो कि काफ़ी फेमस है। जैसे BTS फेमस है ना, वैसे फिर BTS के बाद जो नाम आता है वो ब्लैक पिंक का ही आता है। हाँ, मैं जीसू, जेनी, लीजा और रोजी करके 4 लड़कियां हैं। फिर एक एक्सो ग्रुप है जो BTS से पहले काफ़ी फेमस था, एक्सो, जिसमें काई नाम का एक लड़का है जो मुझे बहुत पसंद है। सो यस गाइस, उसके बाद क्या हुआ ना, उन लोगों के जो फैन थे ना, वो उन लोगों ने ना बिग हिट पर इल्ज़ाम लगाना स्टार्ट कर दिया कि मतलब कि इन्होंने ये चेंज किया है, चीटिंग करी है। तो उस अवार्ड को ज़्यादा माना नहीं जाता जो 2016 में उनको मिला था मामा का अवार्ड। फिर क्या हुआ, उससे पहले है ना 2015 में एक उनका एक शो लेके आए थे बैंक PD, जिसमें BTS मतलब गेम खेलते थे वगैरह। क्योंकि ना जब वो थोड़े थोड़े से नज़र में आने लगे ना, जब उनका बॉय इन लव वाला सॉन्ग थोड़ा चला साउथ कोरिया में, उसके बाद 2014 में बैंक PD ने उनको अमेरिका भी भेजा था हिप हॉप सीखने के लिए। तब वो ना किसी शो में भी पार्ट लिया था उन्होंने, शायद हसल करके एक शो आता था, उसमें वो उस शो का तो पार्ट थे। उसके अलावा फिर वो ना काम भी करते थे वहाँ पे, ऐसे जब चाहे उनको पैसे मिलते थे, जैसे सफाई करना, सारी चीज़ें करना, वो सब काम करते थे। उसके बाद उन्होंने एक फ्री कॉन्सर्ट भी किया था जिसमें उनको लैंग्वेज भी नहीं आता, लेकिन उन्होंने सबको एक एक पर्सन को झाँके ऐसे, आप देखना पुरानी वीडियो आप देखोगे, बहुत छोटे थे तब की, तो काफ़ी कुछ स्ट्रगल किया है उन लोगों ने। 2015 में है ना बैंक PD ने उनके ही नाम पे शो बना दिया BTS गयो करके, जिसमें BTS अपना कुछ एक्टिविटीज़ करते थे, मतलब खेलते थे, गेम खेलते थे, खुद ही उसमें पनिश रखते थे, खुद ही रिवॉर्ड्स रखते थे, सारी चीज़ें। और ऐसे करके उनका शो बनाया जो कि काफ़ी अच्छा चला, और 2019 के अंदर उस शो का नाम बदल के रन BTS कर दिया था। तो ऐसा कुछ था। एंड फिर गाइज हाँ, और है ना 2021 में बटर सॉन्ग के लिए उनको आमा अवार्ड भी मिला था, जो अमेरिकन का म्यूजिशियन अवार्ड होता है वो मिला था। और फर्स्ट एशियन ग्रुप बना था K-pop जो उनको वो अवार्ड मिला था। उसके बाद डायनामाइट सॉन्ग के लिए गाइस उनको ग्रैमी के लिए भी नॉमिनेट किया था, बट उनको अवार्ड नहीं मिला था, बट नॉमिनेट किया था। और वो ग्रुप है ना व्हाइट हाउस भी गया था जब बाइडन क्या थे, प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, तो वहाँ पे भी गए थे वो। तो काफ़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है। शुरू में लोग उनको पसंद नहीं करते थे, बहुत हेटर्स थे उनके, और अभी भी है हेटर्स उनके काफ़ी, लेकिन ग्लोबली वो बहुत फेमस है। और उनकी जो कट्टर आर्मी है ना, बहुत ही खतरनाक वाली आर्मी है, वो पेल देती है लोगों को। काफ़ी रोस्टेड वीडियो भी बनाए थे अपने यहाँ पे भी लोगों ने, कैरी मिनाटी वगैरह सबने, फिर माफ़ी भी मांगी थी। तो काफ़ी कुछ चीज़ें हैं BTS के बारे में, डीपली बताऊँगी तो बहुत कुछ है। तो होप आपको थोड़ा थोड़ा BTS के बारे में पता लगा होगा कि कौन है। BTS के आप सॉन्ग नहीं सुनते तो ज़रूर सुनना गाइस, मैं रिकमेंडेड करूँगी वो चीज़। आप उनका हिंदी वर्जन सुनना, पर सुनना ज़रूर, बहुत इंस्पायरिंग सॉन्ग है। मेरी ज़िंदगी के जब बहुत ही बेकार दिन थे तब मैं BTS ही देखती थी, और इसीलिए मैं BTS को अपनी फैमिली ही मानती हूँ। क्योंकि मेरी ज़िंदगी में कुछ कुछ लोग हैं जो बहुत फेमिलियर है, और फेमिलियर नहीं है मतलब फैमिली मानती हूँ ऐसा करके, तो बहुत मानती हूँ उनको। कि मेरे बुरे वक्त में अगर मैं आज इतनी, मैं मोटिवेशन तो मेरे अंदर कूट कूट के भरा है, लेकिन जब मेरा एनवायरनमेंट इतना मोटिवेट हो जाता है, ऐसे ऐसे लोगों को जो मैं फॉलो करती हूँ और इतने अच्छा बना देते हैं आपको, मतलब ऐसे सेल्फ लव करना, सब कुछ उन्होंने सिखाया है कि आप अपनी इम्पोर्टेंस मत खो, आप बेहतर हो, बहुत बेहतर हो, अपने आप को प्यार करो, तब दुनिया आपको प्यार करेगी। एंड मतलब आगे बढ़ने के लिए हमेशा उनके सॉन्ग इंस्पायरिंग सॉन्ग होते थे, और अपनी स्टोरी बताते थे, तो उनके सॉन्ग में उनकी स्टोरी होती थी, तो उनकी स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग है। जब आप उनकी बायोपिक देखोगे ना पर्टिकुलर पर्सन की, तो आपको पता लगेगा कि कहाँ से उठ के वो कहाँ आए हैं। तो यस गाइस, ये था BTS के बारे में। होप आपको BTS के बारे में थोड़ा बहुत जो मैंने बताया वो पसंद आया होगा। काफ़ी कुछ है BTS के बारे में जो मैंने नहीं बताया है आपको, मैंने वैसे ऊपर ऊपर से बता दिया है ऐसे ही। पहले तो मैं BTS बहुत डीपली देखती थी, अभी भी देखती हूँ, पर अभी मैं भी बिजी बहुत ज़्यादा रहती हूँ। पहले मैं रूम पे ही रहती थी तो मैं पढ़ाई करती थी और दूसरी चीज़ BTS देखती थी,
पर अभी तो जॉब भी जाती हूँ और काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, तो नहीं इतना हो नहीं पाता। जैसे सोशल मीडिया पे भी मैं हैंडल करती हूँ, अपना ब्लॉगिंग वगैरह करती हूँ, तो मेरे को भी इतना टाइम मिलता नहीं है। तो लेकिन फिर भी मैं BTS पे फुल नज़र रहती है मेरी। जब भी नई नई चीज़ें आती तो मैं रील्स के थ्रू वगैरह अपलोड करती रहती हूँ। और उनका एक मैंने अलग से भी सोशल मीडिया पर मेरा है, जो उस पर मैं BTS के एडिट्स डालती हूँ, क्योंकि मैं एडिटिंग भी करती रहती हूँ। एडिट्स में भी बस वो टाइम थोड़ा प्रॉब्लम रहता है। तो होप आपको BTS आर्मी वाला, हाँ तो गाइज BTS आर्मी का फुल फॉर्म होता है एडोरेबल रिप्रेजेंटेटिव MC फॉर यूथ। तो यस गाइस, होप आपको ये पसंद आया होगा छोटा सा BTS के बारे में। जो BTS आर्मी के बारे में पूछ रहे थे, आई होप आप क्लियर हो गए होंगे कि BTS आर्मी कौन है। तो मैं खुद BTS आर्मी हूँ। एंड सेकंड क्वेश्चन उनका था ग्लोइंग स्किन के बारे में। तो गाइज ग्लोइंग स्किन के बारे में तो मैंने 7 दिन का डाइट का वो डाला था, आपने देखा नहीं तो आप ज़रूर एक बार चेकआउट कर लीजिए, जिसमें मैंने ग्लोइंग स्किन के बारे में डाइट डाला था पूरा। उसके साथ साथ आप सुबह योगा वगैरह करिए। और आज मैंने एक रील और अपलोड किया है, तो उन चीज़ों से बचे आप। आपका माइंड को थोड़ा कंट्रोल करें उन चीज़ों के लिए, तो वो नहीं खाना है। उससे भी आपकी स्किन ग्लोइंग होगी। अच्छा खाओगे, आपके शरीर को अच्छा जाएगा, तो आपका बाहर की साइड दिखेगा वो सारी चीज़ें। एंड एक क्वेश्चन उनका ये था कि आपका रूम की लोकेशन बहुत अच्छी है, वहाँ से व्यू बहुत अच्छा आता है। तो यस यस यस, यहाँ से व्यू बहुत अच्छा आता है। मैं खुद भी इस चीज़ को मानती हूँ, इसलिए मेरी रूम खाली नहीं करती। ये किराए का रूम है। एंड जहाँ मेरा जॉब है मैं वहाँ रहती हूँ। तो अब इतना तो मैं डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी अपनी सेफ्टी पर्पज़ के लिए। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़ी हूँ कि मुझे आके लोग ये कर देंगे, लेकिन हाँ मैं भिंडर रहती हूँ इतना बता सकती हूँ। लेकिन अब लोकेशन वगैरह पूरा प्रॉपर तो नहीं बता सकती कि कहाँ पे किस जगह रहती हूँ। बट यस, उदयपुर के अंदर एक ब्लॉक पड़ता है भिंडर करके, तो मैं वहाँ रहती हूँ, वहाँ मेरी जॉब है। तो यस गाइस, आपका तीनों डाउट मैंने क्लियर कर दिए हैं। तो ये वीडियो सिर्फ आपको डेडिकेट है, तो अब आपके क्वेश्चन नहीं रहने चाहिए। और BTS के बारे में बहुत फास्ट बोला है गाइस। ऊपर नीचे चीज़ें हुई होगी, ऊपर चीज़ें तो नहीं हुई होगी, पर हाँ मैंने बहुत फास्ट बोल दिया ना। ऐसे जब मैं बोलती हूँ ना तो बहुत ही ऐसे भय करके बोलती हूँ। मुझे आराम से बोलना चाहिए, ठीक है। अगली वीडियो जब भी आएगी आराम से आएगी। तो यस गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टाटा। लाइक करना, शेयर करना और मेरे को बहुत ज़्यादा प्यार देना गाइस। और जाते जाते मैं एक चीज़ और बताना भूल गई गाइस आपको। जब BTS आर्मी में गए थे ना 2022-23 में, 22 में जिन गए थे, फिर 23 में सारे मेंबर्स चले गए थे, और 2025 में है। मतलब कोरिया में ऐसा होता है कि जो मेल पर्सन होते हैं ना, उनको एक बार आर्मी ज्वाइन जरूर करना पड़ता है 2 साल के लिए। तो वो गए थे हर पर्सन को, वहाँ पे अनिवार्य रूल है ये। तो ये भी गए थे। फिर 2025 के बाद जब ये आए ना, तो इनका अभी 2026 में मार्च में एल्बम आया था अरी रंग करके। अरी रंग इनका एंथम है वहाँ का, साउथ कोरिया का। उसके ऊपर पूरा एल्बम आया है, जिसके अंदर स्विम, नॉर्मल, ये दोनों सॉन्ग मुझे काफ़ी पसंद है। एंड अभी उनका चल रहा है वर्ल्ड टूर, जिसमें मैं काफ़ी क्लिप्स डालती रहती हूँ जब वो अलग अलग जगह परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो यस गाइस, इतना मुझे सोचा कि ये लास्ट बताते जाती हूँ। और हाँ, 13 जून 2013 13 जून को, ऐसा नहीं मैं नीचे देख रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है ना, मुझे एक्चुअली मेरी नज़र इधर उधर जाती रहती है। तो हाँ, 13 जून 2013 को वो डेब्यू किया था, इसलिए 13, अभी जो 13 जून निकला था ना, तब उनका एनिवर्सरी मनाया जाता है उस पर। तो उनके काफ़ी डे हैं ऐसे अलग अलग, जब अलग अलग चीज़ें मनाई जाती हैं। और आप पर्टिकुलर मेंबर के बारे में जानना चाहते हो तो भी मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं हर मेंबर के बारे में आपको बताऊंगी, मतलब बता सकती हूँ क्या, मैं नहीं, काफ़ी कुछ वीडियोज़ आप देख भी सकते हो खुद भी जाके। और लीडर हैं RM, ठीक है, ऐसा लीडर है। फिर वो एज वाइज चलता है उनका, ऐसा कि जो सबसे बड़ा उसका सबसे फिर छोटा ऐसे करके। तो सबसे छोटे हैं जंगकुक एंड सबसे बड़े हैं जिन। लेकिन जो लीडर है ना BTS के, वो है RM, किम नामजून। तो यस गाइज, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अब ज़्यादा हो गया।